पैरानॉर्मल जासूस एड और लॉरेन वॉरेन की केस फाइलों में एक से बढ़कर एक डरावनी कहानियां हैं। लेकिन आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो उनके सबसे परेशान कर देने वाले मामलों में से एक था। ये कहानी है डोनोवन परिवार की, और उनके घर में जो हुआ उसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। जरा सोचिए, एक मामूली सा बोर्ड गेम, क्या वो सच में किसी बुरी ताकत के लिए दरवाजा खोल सकता है? हम सबने इसके बारे में सुना है ना? खैर, डोनोवन परिवार के लिए इसका जवाब एक ऐसी हाँ थी जिससे उनकी रूह कांप गई। तो चलिए मिलते हैं डोनोवन परिवार से। देखने में एक बिल्कुल आम परिवार जो एक नए घर में एक नई शुरुआत करने आया था। घर भी एकदम वैसा ही था, शांत, सुंदर, एक अच्छे पड़ोस में। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस घर की दीवारों के पीछे कितना बड़ा आतंक छिपा हो सकता है। परिवार में थे टेड और एलन डोनोवन, उनकी 19 साल की बेटी पैटी और एक छोटा बेटा। नई जगह, नई उम्मीदें। लेकिन पैटी के लिए ये नई जगह, जानते हैं, एक कैद जैसी बन गई थी। उसके दोस्त नहीं बन पा रहे थे और उसका अकेलापन धीरे धीरे एक खालीपन में बदल गया। और यही खालीपन अनजाने में ही सही एक ऐसा दरवाज़ा बन गया जहां से अंधेरे की ताकतें अंदर आ सकती थीं। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही अजीब मोड़ लिया। अपने अकेलेपन से परेशान होकर पैटी घर में एक ऐसी चीज ले आई जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक वीजा बोर्ड। उससे क्या पता था कि वो सिर्फ एक दोस्त नहीं ढूंढ रही थी, वो तो एक तरह से दूसरी दुनिया को न्योता भेज रही थी। शुरू में तो सब ठीक था। बोर्ड के साथ पैटी की बातचीत बिल्कुल नॉर्मल, यहाँ तक कि अच्छी लगती थी। जो जवाब उसे मिल रहे थे वो काफी दोस्ताना थे और उसे लगा कि चलो आखिरकार कोई तो मिला जो उसे समझता है। लेकिन ये तो एक जाल था। तो पैटी ने जब प्लेनचेट पर उंगली रखी, ये वही टुकड़ा होता है जो बोर्ड पर घूमता है, और पूछा, क्या यहाँ कोई है? जवाब फौरन आया, हाँ। वो खुश हो गई। उसने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस बार जवाब और भी लुभावना था, बॉयफ्रेंड। सोचिए, उस चीज ने एक 19 साल का लड़का होने का ढोंग किया और सीधे पैटी के अकेलेपन पर वार किया। ये जो भी शक्ति थी वो कमाल की धोखेबाज थी। पैटी की इतनी तारीफें करती, उसे ठीक वही बातें बोलती जो वो सुनना चाहती थी, कि तुम सबसे अलग हो, सबसे खूबसूरत हो। असल में वो उसे स्पेशल महसूस करा रही थी। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल था, उसका भरोसा जीतने का, उसकी हिम्मत तोड़ने का। लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा झूठ था, एक धोखा। पैटी जिससे बात कर रही थी वो कोई 19 साल का अकेला लड़का नहीं था। वो कुछ बहुत पुराना था, बहुत ज्यादा शैतानी। एक ऐसी चीज जो बस एक मुखौटा पहनकर हमारी दुनिया में घुसने का मौका ढूंढ रही थी। और फिर एक दिन पैटी ने वही गलती कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपने उस स्पिरिट बॉयफ्रेंड से कहा, तुम सामने आओ। बस इतना कहना ही था कि सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे दो दुनियाओं के बीच का पर्दा फट गया हो और डोनोवन परिवार की नॉर्मल जिंदगी बिखर कर रह गई। पैरानॉर्मल गतिविधियां शुरू नहीं हुई, बल्कि एक तूफान की तरह आ गई। धीरे धीरे आतंक बढ़ने लगा। पहले दीवारों के अंदर से खटखट की अजीब आवाजें आने लगीं। फिर दीवारों पर गहरी खरोचों के निशान बनने लगे, जैसे किसी जानवर ने पंजे मारे हों। इसके बाद पूरे घर में सड़े हुए मांस और सल्फर की गंदी बदबू फैल गई। और आखिर में जो हुआ वो सबसे खौफनाक था। घर के हर नल से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड निकलने लगा। 31 मार्च 1974 की रात, आखिरकार वो हो गया जिसका डर था। घर का भारी भरकम फर्नीचर, यहाँ तक कि 100 किलो का ड्रेसर हवा में उड़ने लगा, घूमने लगा। दीवारों पर एक काला साया फैल गया और एक अजीब गुर्राने की आवाज आने लगी। पूरा परिवार इतना डर गया कि वो घर छोड़कर एक होटल में भाग गया। लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि वो शक्ति घर से नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हुई थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो पूरी तरह से फंस चुके थे, डरे हुए थे। आखिरी उम्मीद के तौर पर उन्होंने उन लोगों से संपर्क किया जिनके बारे में सुना था कि वो ऐसी चीजों से लड़ सकते हैं, एड और लॉरेन वॉरेन। जैसे ही एड और लॉरेन वॉरेन घर के अंदर आए, उन्हें एक अजीब सी भारी दम घोटने वाली फीलिंग आई। एड ने जांचने के लिए दीवार पर खटखटाया और अंदर से जवाब आया जैसे कोई उनका मजाक उड़ा रहा हो। लॉरेन, जो चीजों को देख सकती थी, उन्हें फौरन दिख गया। एक बहुत बड़ा काला साया जिसकी आंखें लाल आग की तरह दहक रही थीं।
वॉरेन को समझते देर नहीं लगी। ये कोई भटकती हुई आत्मा या भूत नहीं था, ये कुछ और था, नॉन ह्यूमन, एक ऐसी शक्ति जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देना था। और ये फर्क जानना बहुत जरूरी था। एड ने इस सिचुएशन को एक नाम दिया, इन्फेस्टेशन। वो ये शब्द ऐसी नॉन ह्यूमन यानी शैतानी शक्तियों के लिए इस्तेमाल करते थे। देखिए, भूत किसी जगह से जुड़ा होता है, लेकिन इन्फेस्टेशन वो किसी इंसान से जुड़ जाता है। डोनोवन परिवार के लिए ये एक बहुत ही डरावना सच था कि वो भागकर कहीं नहीं जा सकते थे, वो चीज उनके साथ ही चलती। इसी बीच लोरेन को एक और चीज महसूस हुई कि ये शक्ति अपने आप नहीं आई थी, किसी ने उसे बुलाया था, दरवाज़ा खोला था। जब ये बात सामने आई तो पैटी टूट गई। उसने रोते हुए उइजा बोर्ड के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उसके परिवार की पूरी मुसीबत की जड़ उसका अकेलापन और एक दोस्त की तलाश थी। अब जब सच सामने था तो बस एक ही रास्ता बचा था, एक आखिरी कोशिश जो बहुत खतरनाक थी, एक ऐसा अनुष्ठान जो सीधे उस शक्ति से टकराने के लिए किया जाता है जिसे कहते हैं एग्जॉर्सिज्म। जैसे ही प्रीस्ट ने रस्में शुरू की, घर एक जंग का मैदान बन गया। कमरे का तापमान इतना गिर गया जैसे सब कुछ जम गया हो। दीवारें कांपने लगी। वही काला साया सबके सामने आ गया और सीधा पैटी के अंदर घुस गया। पैटी हवा में उठ गई, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई और उसके मुंह से ऐसी चीखें निकल रही थीं जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उस शक्ति ने पैटी के शरीर को इतनी जोर से हवा में फेंका कि वो 5 फीट दूर दीवार से जा टकराई। वो जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। और फिर एकदम शांति, बिल्कुल सन्नाटा। सारा शोर, सारा हंगामा अचानक से बंद हो गया। एग्जॉर्सिज्म काम कर गया था। जब सब शांत हुआ तो घर वापस नॉर्मल हो गया। अजीब आवाजें बंद हो गईं, नलों से साफ पानी आने लगा और जब पैटी की आँख खुली तो वो वापस पहले जैसी थी, उस चीज से आजाद। बुराई जा चुकी थी। डोनोवन परिवार का ये अनुभव एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहना चाहिए। उनकी कहानी एक सवाल खड़ा करती है कि जब हम अंधेरे में, अकेलेपन में किसी का साथ ढूंढते हैं तो हम अनजाने में किसे अपनी जिंदगी में आने का न्योता दे रहे होते हैं।